महाराष्ट्र के ठाणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें पाबंदी के बावजूद बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। बाद में उन पर कार्रवाई की गई क्योंकि राज्य में बैलगाड़ी रेस पर पाबंदी है। बताया गया कि रेस 3 दिन पहले हुई थी, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग खाली मैदान में पहुंचे और जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग बैलगाड़ी पर बैठकर रेस लगाते हुए दिखाई दिए और मैदान में जुटे दूसरे लोग इस रेस को दर्शक बनकर देखते रहे। बाद में जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रेलवे यार्ड में हुई फायरिंग में 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। बताया गया कि वहां काम करने वाले कर्मचारी ने अपने ही आसपास मौजूद लोगों पर ये गोलियां बरसाई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटना वाली जगह पर पहुंच गई और मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गवाए उस रेलवे यार्ड और उसके आसपास की जगह को घेर लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वाले आरोपी को पकड़ने के लिए रेलवे यार्ड के अंदर जाते दिखाई दिए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से बनाए गए इस वीडियो में वहां काफी हलचल होती नजर आई। There were multiple injuries and multiple casualties from this incident. हमलावर ने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया, अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया, जिसके बाद पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई। यूपी के बागपत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक चीनी मिल में गन्ने से लदा ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। यह घटना तब हुई जब ट्रैक्टर की ट्रॉली से गन्ने को पेराई के लिए मशीन में डाला जा रहा था। तभी ट्रॉली समेत ट्रैक्टर उस मशीन के चेन पर गिरकर फंस गया। इसके तुरंत बाद वहां ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। इसके लिए वहां एक क्रेन मंगवाई गई और फिर सावधानी बरतते हुए उस ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से ऊपर उठाकर जमीन पर रख दिया गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमीन पर पलटे उस ट्रैक्टर को हाथ लगाकर सीधा कर दिया। बताया गया कि इस हादसे की वजह से करीब 3 घंटे तक चीनी मिल में काम बंद रहा। पश्चिम एशिया के देश ओमान में वहां की सरकार के खिलाफ लोग एक बार फिर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग करने लगे। सुहार शहर की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से सड़कों पर उतरे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पुलिस के एक्शन के बाद भी रास्तों पर उपद्रव मचा रहा और लोग शांत नहीं हुए और वहीं डटे रहे। केरल के तिरुवनंतपुरम से मछुआरों को बचाने का एक वीडियो सामने आया। खराब मौसम की वजह से इन मछुआरों की नाव समंदर में डूब गई थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कोस्ट गार्ड का जहाज वहां पहुंचा और बचाव अभियान शुरू किया गया। सामने आई तस्वीरों में जवान मछुआरों को रस्सी और रबर के ट्यूब की मदद से बचाते नजर आए। अंधेरा होने की वजह से बचाव अभियान में काफी मुश्किलें भी आई, लेकिन जवानों ने एक एक कर 6 मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया। काफी वक्त से समंदर में फंसे होने की वजह से इनकी हालत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद इन्हें जहाज पर ही फर्स्ट एड दी गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक विमान ने समंदर किनारे इमरजेंसी लैंडिंग कर सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि इस विमान का इंजन फेल हो गया था, जिसके बाद पायलट को आनन फानन में समंदर के किनारे ही उसे उतारने का फैसला लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई और विमान सही सलामत रेत पर लैंड कर गया। लैंडिंग के दौरान रेत पर ही दौड़ने की वजह से वहां प्लेन के पहिए के निशान भी साफ नजर आए। तो वहीं समंदर किनारे ऐसा अनोखा नजारा देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। बताया गया कि विमान में पायलट के साथ एक महिला और उसका 1 साल का बच्चा भी मौजूद था, लेकिन सभी को प्लेन से सुरक्षित उतार लिया गया। अफ्रीकी देश कोंगो में ज्वालामुखी फटने के बाद पानी की किल्लत पैदा हो गई है। बताया गया कि ज्वालामुखी फटने से हुए नुकसान की वजह से यहाँ के शहर गोमा में पानी की सप्लाई ठप हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग
रोजाना प्लास्टिक के कंटेनर के साथ पास की झील के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि वहां बच्चों और महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर झील तक जाना पड़ता है, क्योंकि जब से यहां ज्वालामुखी के फटने से तबाही मची है, तब से इनके घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल वाला पानी नहीं आ रहा। ज्वालामुखी से बेहद करीब होने की वजह से गोमा पर उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। दुनिया भर के कई देशों में लोगों ने ब्लड मून और चंद्र ग्रहण एक साथ देखा। सुपर ब्लड मून के नाम से जाने जाने वाली ये घटना ऑस्ट्रेलिया समेत दक्षिण अमेरिका के कई देशों में सबसे साफ दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ऑस्ट्रेलिया में चंद्रमा हल्का लाल रंग लिए हुए आसमान में चमकता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान उसका आकार भी सामान्य के मुकाबले काफी बड़ा नजर आया, लेकिन जल्द ही चंद्र ग्रहण का असर दिखना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरा चंद्रमा गायब हो गया। कुछ ऐसा ही नजारा अमेरिका और चिली में भी देखा, जहां से चंद्र ग्रहण की साफ तस्वीरें सामने आई। इस दौरान करीब 15 मिनट तक चंद्रमा पूरी तरह ग्रहण में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से प्रभावित दुनिया भर के देशों के हालात पर चिंता जताई। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आयोजित वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन समारोह में उन्होंने ये बात साझा की। Pandemic has impacted every nation. The economic impact is huge as well. Our planet will not be the same after COVID-19. राज्यों में वैक्सीन बर्बादी पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य को बदनाम करने के लिए वैक्सीन बर्बादी का भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी जो है एबव 45 और एबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है।